देखिए ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाए लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा, तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। अब जी हाँ साथियों, खान सर ने एकदम सही कहा है कि ये वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है। वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है ये। अगर आप इसको पढ़ लोगे तो वनडे एग्ज़ाम आप आसानी से निकाल सकते हो। तो साथियों, तो हम इसी का रिव्यू देखते हैं। चलो समय बर्बाद ना करते हुए हिस्ट्री पर चल रहे थे हम, तो चलो हिस्ट्री को देख लेते हैं। बहुत ही बेहतर, बहुत ही अच्छे तरीके से खान सर ने इसमें हिस्ट्री को दिखाया है। चलो, धर्म चल रहा था जिसमें हमने 16 महाजनपद बहुत ही अच्छे तरीके से हमने ख़त्म कर दिए। और अब हम ये जैन संगतियों पर चलते हैं। इनको भी हम बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक बार में ही इसको हमें रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करना है और देखना है कैसी बुक है। चलो, तो प्रथम जैन संगति सन 300 ईसा पूर्व में हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी प्रथम जैन संगति? पाटलिपुत्र में हुई थी। और उस समय अध्यक्ष कौन था जैन संगति का? तो ये स्थूलभद्र अध्यक्ष था। और उपाध्यक्ष पूछ लेता है तो उपाध्यक्ष भद्रबाहु था। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई। अध्यक्ष स्थूलभद्र था और उपाध्यक्ष भद्रबाहु था। चलो, द्वितीय जैन संगति देखते हैं। 512 ईस्वी में हुई थी। ये प्रथम जैन संगति ईसा पूर्व में, और ये द्वितीय जैन संगति 512 ईस्वी में। ये कहाँ पर हुई थी? ये बल्लभी में। ये बल्लभी गुजरात में पड़ता है। और उस समय अध्यक्ष कौन था? ये देवार्धी क्षमा श्रवण थे। देवार्धी क्षमा श्रवण थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मुख्य पॉइंट है, प्रथम संगति में जैन धर्म 2 शाखाओं में विभाजित हो गया था। नंबर 1 दिगंबर में और नंबर 2 श्वेतांबर में। तो दिगंबर भद्रबाहु के अनुयायी थे जो रूढ़वादी थे और वस्त्रों का त्याग करते थे। ये दिगंबर का अर्थ ही है जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों। दिगंबर का दिक् प्लस अंबर, जिसकी दिशाएं ही वस्त्र हों, यानी कि बिना वस्त्र वाले, ये दिगंबर कहलाते थे। और श्वेतांबर स्थूलभद्र के अनुयायी थे। ये सुधारवादी थे और वस्त्रों का त्याग नहीं करते थे, यानी कि श्वेतांबर वस्त्र पहनते थे। चलो आगे देखते हैं। आगे है द्वितीय संगति में आगम साहित्य का संकलन किया गया है। जो द्वितीय जैन संगति हुई थी उसमें आगम साहित्य का संकलन किया गया। और आगे जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है। जैन धर्म में संलेखना शब्द का प्रयोग हुआ है। जो संलेखना शब्द का तात्पर्य है उपवास द्वारा शरीर का त्याग, यानी संलेखना का अर्थ है यानी कि उपवास रहकर शरीर का त्याग करना, मतलब भूखे ही मर जाना, ये है इसका संलेखना का। चलो आगे देखते हैं। जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं। चलो 24 तीर्थकरों के नाम पढ़ लेते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि 24 तीर्थकर नहीं पूछे जाते हैं। वैसे इसमें तो ये शुरू का ऋषभदेव, जो ऋषभदेव थे प्रथम जैन तीर्थकर, इनको ही संस्थापक माना जाता है। वैसे वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है। लेकिन पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे और दूसरे अजीतनाथ थे। तो इनको छोड़ो तुम यहाँ तक, इनको नहीं पढ़ना। आगे देखते हैं। आगे आप 21वें से पढ़ते हैं। 21वें तीर्थकर थे नेमिनाथ। 21वें तीर्थकर थे नेमिनाथ। और 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्टनेमी। 22वें पूछ लेता है कि 22वें तीर्थकर कौन थे जैन धर्म के? तो अरिष्टनेमी। और 23वें तो बहुत ही ज़्यादा पूछता रहता है। तो 23वें
तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। और 24वें तो आप सभी जानते हो महावीर स्वामी तीर्थकर थे। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चलो आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म हमने ख़त्म कर दिया। अब प्यारे से बौद्ध धर्म को हम पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। चलो, बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी और इन्हीं को संस्थापक कहा जाता है। इन्हीं को संस्थापक कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। ये नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? कपिलवस्तु जगह का नाम है, जो लुम्बिनी गांव है। लुम्बिनी गांव में शाक्य कुल में हुआ। किनका जन्म? गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य कुल में हुआ, जो लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ये नेपाल में पड़ता है। चलो आगे देखते हैं। आगे है आगे इनकी माता का नाम यानी कि गौतम बुद्ध की माता का नाम गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था। ये कोल्य वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी महामाया। इनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के प्रधान थे। ये शाक्य कुल था, इसके ये प्रधान थे शुद्धोधन। चलो आगे देखते हैं। आगे है गौतम के जन्म के 7वें दिन, यानी कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उनके 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया, यानी कि महामाया का देहांत हो गया 7वें दिन, गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन, जिससे सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। अब ये सिद्धार्थ आया है, तो सिद्धार्थ क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। तो ये पूछता है बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनकी मौसी ने इनका पालन पोषण करा। इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी। तो आगे ये लिखा है इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। चलो आगे देखते हैं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध का विवाह हुआ शाक्य कुल की कन्या यशोधरा थे, यानी कि यशोधरा शाक्य कुल की कन्या थी। तो यशोधरा किसकी पत्नी थी? यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी थी, जिनका बौद्ध धर्म में अन्य नाम, अब यशोधरा का बौद्ध धर्म में अन्य नाम है बिंबा, गोपा और भटक्षणा। तो यशोदा का नाम है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है बिंबा गोपा भटक्षणा। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि गौतम बुद्ध की पत्नी के नाम निम्न में से कौन से थे? तो ये 4 ऑप्शन होंगे, इन निम्न में से कौन से नहीं थे? बिंबा है, गोपा है, भटक्षणा है, यशोधरा है। चलो आगे देखते हैं। तो भटक्षणा, इनका एक पुत्र हुआ राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। यह कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी, सिद्धार्थ महान सम्राट या महान साधु बनेगा। यह है कौंडिन्य नाम का एक ब्राह्मण था। इन्होंने एक भविष्यवाणी करी। इन्होंने कहा कि सिद्धार्थ यानी कि गौतम बुद्ध या तो महान साधु बनेंगे या महान सम्राट बनेंगे। चलो आगे देखते हैं। बुद्ध के जीवन को 4 घटनाओं में विभाजित किया गया है। तो महात्मा बुद्ध की जीवन को 4 घटनाओं में विभाजित किया गया है। बुजुर्ग व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और साधु यानी कि सन्यासी। ये 4 भाग हैं। आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर गृह त्याग किया। यानी कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गृह त्याग कब किया? 29 वर्ष की अवस्था में, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। यानी कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग को क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण
कहा जाता है। आगे, गौतम बुद्ध ने गृह त्याग के बाद वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। आलार कलाम इनके प्रथम गुरु थे। तो आलार कलाम कौन थे? आलार कलाम पूछ लेता है कि आलार कलाम कौन थे, तो गौतम बुद्ध के ये गुरु थे। गौतम बुद्ध के ये गुरु थे, प्रथम गुरु थे। इन्हों से ही गौतम बुद्ध ने शिक्षा ग्रहण की थी, जिनसे इन्होंने शून्य तथा योग का ज्ञान ग्रहण किया। शून्य तथा योग का ज्ञान आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने ग्रहण किया। चलो आगे देखते हैं। बुद्ध के द्वितीय गुरु, गौतम बुद्ध के ये प्रथम गुरु थे आलार कलाम, तो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्रकराम पुत्र। तो द्वितीय गुरु कौन थे? रुद्रकराम पुत्र। तो गौतम बुद्ध के द्वितीय गुरु थे रुद्रकराम पुत्र, जिन्होंने योग की शिक्षा प्रदान की। इन्होंने गौतम बुद्ध ने योग की शिक्षा प्राप्त की। तो गौतम बुद्ध ने उरुवेला नामक स्थान पर कौंडिन्य एवं अन्य साथियों के साथ कठिन तपस्या की। तो गौतम बुद्ध ने उरुवेला में अन्य साथियों के साथ तपस्या की, कौंडिन्य और अन्य साथियों के साथ। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? ज्ञान। बुद्ध का अर्थ ही क्या है? ज्ञान है। महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक बिना अन्न ग्रहण किए कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा, यानी कि महात्मा बुद्ध ने 6 वर्ष तक ना कोई जल पिया, ना अन्न ग्रहण किया। फिर 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख पूर्णिमा की रात पीपल यानी बट के वृक्ष के नीचे निरंजना यानी कि फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। तो अब क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो ये पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। पीपल के वृक्ष के नीचे हुआ था। किस वर्ष हुआ, किस उम्र में हुआ था? तो 35 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे है, ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए तथा वह स्थान बोधगया कहलाया। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उस स्थान को बोधगया कहलाया, जहाँ पर इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, पीपल के वृक्ष के नीचे। आगे है, बुद्ध शाक्य मुनि व गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। गौतम बुद्ध शाक्य मुनि और गौतम बुद्ध के रूप में प्रसिद्ध हुए। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने सारनाथ में कौंडिन्य एवं उनके साथियों को प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश यानी कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। प्रथम उपदेश अपना सारनाथ में दिया था महात्मा बुद्ध ने, और उसको क्या कहा था? धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश ज़्यादातर पाली भाषा में दिए। गौतम बुद्ध ने अपने ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में दिए। आगे है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए तथा सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत हुई। तो सबसे ज़्यादा अपने उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ दिए? तो ये श्रावस्ती में दिए, और सर्वाधिक वर्षा काल भी श्रावस्ती में व्यतीत हुई। आगे है, बुद्ध ने मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। मध्यम प्रतिपदा मार्ग का प्रतिपादन किया। बुद्ध ने कहा, राग के समान कोई अग्नि नहीं, द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। तो गौतम बुद्ध ने क्या कहा? राग के समान कोई अग्नि नहीं, और द्वेष के समान कोई बलि नहीं, और शांति के समान कोई सुख नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे है, मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। महात्मा बुद्ध ने कहा,
मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है, विश्व दुखों का सागर है। महात्मा बुद्ध ने कहा विश्व दुखों का सागर है। मृगदाय और ऋषिपत्तन सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। मृगदाय और ऋषिपत्तन और सारनाथ बुद्ध का प्रथम उपदेश है। आगे है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र से प्रेरित है। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे। बौद्ध धर्म को राजकीय संरक्षण प्रदान करने वाले प्रथम विदेशी शासक थे मीनेंडर यूनानी, ये मीनेंडर की है और कुछ नाम है, अलेक्जेंडर हो सकता है, और दूसरा कनिष्क। तो कनिष्क चीन का था। इन्होंने राजकीय संरक्षण प्रदान किया गौतम बुद्ध का। आगे है बुद्धचरित सौंदरानंद सूत्रालंकार और प्रज्ञा पारमिता पुस्तक के लेखक अश्व घोष हैं। तो अश्व घोष ने क्या लिखा? बुद्धचरित लिखी और सुंदरानंदन लिखी और सूत्रालंकार लिखी और प्रज्ञा पारमिता पुस्तक लिखी। चलो आगे देखते हैं। अवंती के शासक प्रज्ञोत ने बुद्ध को आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने अवंती की यात्रा ही नहीं की। अवंती के शासक प्रज्ञोत ने बुद्ध को इनवाइट किया यानी कि आमंत्रित किया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने अवंती की यात्रा नहीं की। उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। यह है उपाली बुद्ध का प्रधान शिष्य था। आनंद बुद्ध का प्रिय शिष्य था। आगे पूज्य की 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में है, में 483 ईसा पूर्व में भोजन करने के बाद मृत्यु हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया। सूअर के मांस खाने से उदर विकार के कारण। यानी कि क्वेश्चन आता है महात्मा बुद्ध की मृत्यु महात्मा बुद्ध कितने वर्ष तक जीवित रहे? तो 80 वर्ष आता है इसका आंसर। और कहाँ पर हुई इनकी महात्मा बुद्ध की मृत्यु? कुशीनगर में हुई, कुशीनगर या कुशीनारा में उत्तर प्रदेश में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 483 ईसा पूर्व में। और महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। चलो आगे देखते हैं। आगे है अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के पश्चात सम्राट अशोक ने उनके शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्तूपों का निर्माण कराया। अनुश्रुति के अनुसार, ये अनुश्रुति है कोई, अनुश्रुति के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के बाद सम्राट अशोक ने उनके शरीर को 8 भागों में बांट दिया और उन 8 भागों को स्तूपों का निर्माण कराया। तो चलो आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हुए। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, ये त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म, संघ। तो त्रिरत्नों का नाम था बुद्ध, धम्म, संघ। चलो, बिहार बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थल को तथा चैत्य पूजा स्थल को कहा जाता था। यानी कि बौद्ध धर्म में बिहार कहा जाता था बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को, यानी बौद्ध भिक्षु यहाँ पर रहते थे उसको बिहार कहा जाता था, और जहाँ पर पूजा करते थे उसको चैत्य कहा जाता था। चलो बौद्ध धर्म के प्रतीक देख लेते हैं। बौद्ध धर्म के प्रतीक आते हैं। तो बौद्ध धर्म के प्रतीक और घटनाएं, तो यानी कि हाथी प्रतीक से क्या घटना हुई, क्या घटना दिखाते हैं? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। तो हाथी प्रतीक है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। और जन्म या यौवन का प्रतीक है कमल या सांड। और गृहता का प्रतीक क्या है? घोड़ा। और ज्ञान का प्रतीक क्या है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है पीपल का वृक्ष या बोधि वृक्ष। और निर्वाण, यानी कि निर्वाण का प्रतीक क्या है? पद चिन्ह। और मृत्यु का प्रतीक क्या है?
स्तूप, मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। और प्रथम उपदेश का प्रतीक क्या था? चक्र। प्रथम उपदेश का प्रतीक था चक्र। आगे देखते हैं भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य। तो भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य क्या थे? 4 सत्य। दुख निरोध, दूसरा था दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, तीसरा था दुख के कारण का निवारण है, चौथा था दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग। तो ये 4 सत्य हैं महात्मा बुद्ध के। चलो आगे देखते हैं। आगे है प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेश का सार है। बुद्ध के उपदेशों के सार है। इसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना। ऐसा होने पर वैसा होना किसका अर्थ है? प्रतीत्य समुत्पाद का। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है ऐसा होने पर वैसा होना। आगे है दुख को हरने वाला तथा तृष्णा का नाश करने वाला। क्या कहलाता है? अष्टांगिक मार्ग के 8 अंग हैं। यानी दुख को हरने वाला तथा तृष्णा का नाश करने वाले अष्टांगिक के 8 मार्ग हैं। चलो आगे है बुद्ध के जीवन की घटनाएं। तो बुद्ध के जीवन की घटनाएं देखते हैं। तो गृह त्याग की घटना को बुद्ध के जीवन की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? महाभि निष्क्रमण। और ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया? संबोधि। और उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। और निर्वाण यानी कि मृत्यु की घटना को क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। चलो आगे देखते हैं। आगे है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। तो अष्टांगिक मार्ग कौन से हैं? एक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक और सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम और सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये बुद्ध के 8 अष्टांग मार्ग हैं। आगे देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। ये 8 अष्टांग मार्ग हैं, इनको ही भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा गया है। बौद्ध धर्म क्षणिकवाद और अनित्यवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? क्षणिकवाद और अनित्यवादी है, जिसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं। इसमें क्या है? इसमें सभी वस्तुओं के गुण क्षणिक हैं, अर्थात यह जगत अनित्य एवं परिवर्तनशील है। यह बौद्ध दर्शन का तत्व मीमांसा सिद्धांत है। यह बौद्ध धर्म का क्या है? तत्व मीमांसा सिद्धांत है। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म नैरात्मवादी है। बौद्ध धर्म कैसा है? नैरात्मवादी है। बुद्ध नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। बुद्ध क्या है? नित्य आत्मा को स्वीकार नहीं करते। यह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। ये बुद्ध क्या थे? पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी धर्म है। बौद्ध धर्म कैसा है? अनिश्वरवादी, यानी कि ईश्वर को नहीं मानते। ये संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था। संघ में प्रविष्टि को उपसंपदा कहा जाता था और सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। यानी कि इसमें उपसंपदा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। तो बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता था। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। अब यह है आगे। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं को
10 सीलों पर बल दिया। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्ति के लिए भिक्षुओं के 10 सीलों पर बल दिया। गृहस्थों के लिए बुद्ध ने पंचशील सिद्धांत दिया। गौतम बुद्ध ने गृहस्थों के लिए पंचशील सिद्धांत दिया। पंचशील सिद्धांत क्या था? झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, हिंसा नहीं करना, नशा नहीं करना और व्यभिचार नहीं करना। ये यानी कि गौतम बुद्ध के पंचशील के 5 सिद्धांत थे, गृहस्थों के लिए थे ये। अब आगे है बौद्ध धर्म के त्रिपिटक, यानी कि 3 जो पाली भाषा में हैं, 3 पिटक निम्नलिखित हैं, यानी सुत्त पिटक और सुत्त पिटक, यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक थे बौद्ध धर्म के। सुत्त पिटक की रचना आनंद ने की थी और सुत्त पिटक को बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो बौद्धों का इंसाइक्लोपीडिया सुत्त पिटक को कहा जाता है। तो बुद्ध की शिक्षाएं व जीवन की घटनाएं इसके शूद्रक निकाय में जातक कथाएं मिलती हैं, यानी कि जातक कथाएं इनके शूद्रक निकाय में मिलती हैं। विनय पिटक की रचना उपाली ने की थी। विनय पिटक की रचना किसने की? उपाली ने की थी। आगे आ जाओ। आगे है विनय पिटक की रचना उपाली ने की। संघ के नियम व आचार विचार मिलते हैं। और अभिधम्म पिटक क्या है? अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन व दार्शनिक विचार। अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन या दार्शनिक विचार हैं। अब आ जाते हैं जातक कथाएं। भगवान बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ क्या कहलाती हैं? जातक कथाएं कहलाती हैं। बौद्ध धर्म के लिए महीने के 4 दिन, यानी कि अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थ दिवस, यानी बौद्धों के लिए महीने के 4 दिन उपवास के होते थे। कौन से होते थे उपवास के 4 दिन? अमावस्या और पूर्णिमा और 2 चतुर्थी दिवस। तो चलो और देखते हैं आगे। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण वैशाख पूर्णिमा को हुई। यह बौद्धों का सबसे पवित्र एवं महत्वपूर्ण त्यौहार है, जिसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वैशाख पूर्णिमा को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। चलो अब क्या बचा? अब बौद्ध धर्म की क्या बची? संगीतियाँ। तो बौद्ध धर्म की संगीतियाँ और पढ़ लेते हैं। चलो, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊँगा बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, जो आप कभी नहीं भूलोगे। चलो, प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? स्थान है सप्तकड़ी, यानी कि गुफा, यानी कि राजगृह में हुई। कौन शासक था? अजातशत्रु। कौन से समय में हुई? 483 ईसा पूर्व में। और उस समय अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप महाकश्यप। इसकी एक ट्रिक भी है बौद्ध संगतियों की याद करने की, बहुत अच्छी ट्रिक है। ट्रिक बताऊंगा, पहले ऐसे ही पढ़ लेते हैं सादा। चलो, तो क्या था? प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई? राजगृह में हुई। और महाकश्यप उस समय अध्यक्ष थे, अजातशत्रु शासक था, और 483 ईसा पूर्व में हुई। और द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में, उस समय शासक कालाशोक था, बैसाखी में हुई है द्वितीय बौद्ध संगति। और सबकामी यानी कि सर्वकामी ये अध्यक्ष था। तृतीय बौद्ध संगति 251 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई? पाटलिपुत्र में हुई। उस समय अशोक शासक था, और ये था मोगलिपुत्र तिस्य। और चौथी बौद्ध संगति कहाँ हुई? कुंडलवन यानी कि कश्मीर में हुई। उस समय शासक कौन था? कनिष्क था, और ईस्वी की प्रथम शताब्दी थी, यानी ईसा मसीह के जन्म की ये डेट थी। और अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र। अध्यक्ष था वसुमित्र।
उपाध्यक्षता अश्वघोष, अश्वघोष। चलो साथियों, तो अब हम ट्रिक आते हैं। एक ट्रिक है आपको याद करनी है। पहली बौद्ध संगति क्या है? आजा राजा महाराजा, आजा राजा, आजा राजा महाराजा, महाराजा, महाराजा। तो आजा का क्या है? अजात शत्रु। शासक कौन था प्रथम बौद्ध संगति में? अजात शत्रु आ जाएगा। और राजा, और राजा का क्या होगा? ट्रिक है ये। तो राजा का राजगृह में हुई थी ये, राजा का मतलब हो गया राजगृह में हुई थी ये प्रथम बौद्ध संगति। और महाराजा का मतलब हो गया महाकश्यप, महाकश्यप। तो ये अगर प्रथम बौद्ध संगति का ट्रिक हो गई। और द्वितीय बौद्ध संगति की ट्रिक देखते हैं। आजा राजा महाराजा, वैश्या सबका काल है, यानी वैश्या, वैश्या सबका, वैश्या सबका काल, वैश्या सबका काल है। तो वैश्या का मतलब है, वैश्या का वैशाली में हुई, और सबका मतलब सर्वकामी या सबकामी। वैश्या सबका काल है, काल का मतलब काल अशोक के शासनकाल में हुई। ठीक है साथियों। तृतीय बौद्ध संगति की ट्रिक है आजा राजा महाराजा, वैश्या सबका काल है, पटाव मत आशिक, पटाव मत आशिक। तीसरी बौद्ध संगति की ट्रिक है पटाव मत। पटाव का मतलब पाटलिपुत्र में हुई तीसरी बौद्ध संगति। पटाव मत, मत का है जे मत्स्य के नाम देता है ये है ये मोगलीपुत्र तिस्य, ये मत्स्य के नाम से है। इसमें और कुछ लिख रहा है और किसी किताब में मत्स्य के नाम से है। तो पटाव मत, मत मत आशिक, आशिक का मतलब अशोक, अशोक उस समय शासक था। पटाव मत आशिक, कुंवर जी कंगाल हैं। आगे ट्रिक है इसकी, कुंवर जी, कुंवर मित्र कंगाल हैं, कुंवर मित्र। तो कुंवर का मतलब कुंडलवन, कुंवर मित्र का मतलब वसुदेव, वसुमित्र, कुंवर मित्र, कंगाल का मतलब कनिष्क। तो साथियों थोड़ा थोड़ा रिलेट होता है ये, तो इसको ट्रिक को याद कर लोगे तो तुम क्वेश्चन आएगा तो आप हर हालत में करेक्ट ही करके आओगे, ना कि गलत करके आओगे। तो साथियों आगे अभी काफ़ी है, तो इसको हम अगली क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये ट्रिक बताना कमेंट में कैसी आपको ट्रिक लगी, ये ट्रिक आपको कैसी लगी, अच्छी लगी या बेकार लगी, जैसी भी। जिसको याद है वो कमेंट में इस ट्रिक को लिख के दिखाए, या जिसको पहले से ही मालूम है वो कमेंट में लिख कर बताएगा हाँ मुझे पहले से ही याद थी, अच्छी है बेकार है। तो साथियों धन्यवाद।